तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 10th के स्टेट टॉपर फर्स्ट टॉपर की कॉपी। ठीक है, और कॉपी है सोशल साइंस की। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कॉपी नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद पंजीयन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीयन वर्ष, रोल कोड और रोल नंबर नीचे में दिया हुआ है। सोशल साइंस की किताब है, सॉरी कॉपी है यार उनकी। देखिए कैसे लिखा है, आइए देखते हैं। और इनका एग्जाम हुआ था 27 फरवरी 2015 को। ठीक है, डेट है 27 फरवरी 2015 को एग्जाम हुआ था। 2015 के बैच के फर्स्ट टॉपर थे, झारखंड स्टेट टॉपर। और इनको टोटल मार्क्स मिला था 100 में से, सॉरी 80 में से 73 मार्क्स, क्योंकि 20 मार्क्स प्रैक्टिकल का था। ठीक है, 20 मार्क्स क्या था, प्रैक्टिकल। तो 20 में से इनको आइए देख लेते हैं टोटल कितने मार्क्स का था जी। तो टोटल इनको 73 मार्क्स मिले हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे सारा कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल 80 मार्क्स का इनका एग्जाम था, पूर्णांक 80, और पेजों की संख्या 32 है। टोटल प्रश्नों की संख्या 30 है। समय 3 घंटे दिए गए थे। अब तो आपका एग्जाम टर्म 1 में होगा। ठीक है, और उसमें भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होंगे। 50 ऑब्जेक्टिव, सॉरी 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव ना, और 20 नंबर प्रैक्टिकल। तो देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं ना, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहले बोला गया है कि पहला इकाई है हिस्ट्री का, सेकेंड इकाई है आपका सेकेंड यूनिट है ज्योग्राफी का, इससे 18 मार्क्स का आता है। फिर नागरिक शास्त्र जिसे सिविक्स बोलते हैं, ये भी 18 मार्क्स का है। अर्थशास्त्र 16 नंबर और आपदा प्रबंधन 8 नंबर। अब तो आपदा प्रबंधन को हटा दिया है। ठीक है, और पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, तो पास करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है जी, कुल प्राप्त पास अंक 33 होते हैं दोस्त। ठीक है, 33 होता है 33%। तो 80 का 33% कितना होगा, निकाल लीजिए, वो हो जाएगा पासिंग मार्क्स। अब आइए देखते हैं सबसे पहले इतिहास हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और इन्होंने आंसर किस टाइप से किया है। तो 73 नंबर कुछ खास मार्क्स नहीं है, 73, क्योंकि इनके अदर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स थे, इसलिए ये टॉप कर गए थे। आप लोग 73 की जगह यहाँ पे 88 तक मार्क्स ला सकते हैं, 90 तक ला सकते हैं। नो सॉरी 90 का तो है ही नहीं यार, 80 नंबर का एग्जाम है। तो आप लोग दोनों मिला के टर्म 1 और सॉरी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 73 74 तक आप लोग भी ला सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2023-24 के लिए, आपका बहुत ही जरूरी रहेगा। ठीक है, आ सकते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये जो पुस्तक है किसकी रचना थी। इंग्लिश में भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिख सकते हैं, सब्जेक्ट पेपर को छोड़ के बाकी सभी को। तो यहाँ पे लिखा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक किसकी थी, फाइन बाओ चाओ की। ठीक है, इनको 1 में से 1 मार्क्स पूरा मिल गया है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 3 मार्क्स का, और बोला गया है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन करें 60 से 80 शब्दों में, अथवा हो ची मिन्ह मार्ग पर वियतनाम ने अमेरिका के विरुद्ध किस तरह लोहा लिया, इसकी चर्चा करें 60 से 80 शब्दों में। ठीक है, तो ये भी है 3 मार्क्स का, 2 में से किसी एक प्रश्न को बनाना था, तो इन्होंने बनाया है। और देखिए इनको 3 में से कितने मार्क्स मिले हैं, तो 3 में इनको 3 पूरा का पूरा यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, जबकि राइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, आप लोग इससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सच बता रहा हूँ। और आप लोग भी स्टेट टॉपर बन सकते हैं, स्टेट टॉपर नहीं तो स्कूल टॉपर तो जरूर बन ही सकते हैं। आगे देखते हैं 3 नंबर। तो इसमें पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों और समूहों के भारतीयों ने क्यों भाग लिया। ठीक है, स्पष्ट करना है। और क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, 100 से 125 शब्दों के बीच में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो यहाँ पे तो आपको दिया भी गया है कितना पेज है। उसके बाद अगर आप इसको नहीं बनाते हैं तो और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड सभी को मालूम है, जालियांवाला बाग में हुआ था अमृतसर के, और जनरल डायर ने आकर के पूरी गोलियां भून दी थी। तो इनको कितना मार्क्स मिला है, 4 में से 4 मार्क्स पूरा का पूरा यहाँ पे इनको मिल गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई, 3 कारणों को बताना है। ठीक है, और 60 से 80 शब्दों में कितने मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए
इनको कितने मिले हैं 3 में से। देखिए जितने भी आंसर लिखा है ना सबको आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं इसका PDF दे दूंगा अभी वीडियो ख़त्म होने के बाद, तो सबको पढ़ना है कि कैसे आंसर लिखा है इसने, नॉलेज लेना है। उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है तो इसको भी ऐड कर देना है। तो 3 में से 3 मार्क्स इनको पूरा का पूरा मिल गए हैं, अभी तक इनके मार्क्स नहीं कटे हैं। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में यूरोप शहर के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। इसको व्याख्या करना है 60 से 80 शब्दों में, 3 अंक का है। अगर आप इसको नहीं बनाते थे तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या करें 60 से 80 शब्दों में। महामंदी क्या था इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको दिया गया है। तो देखते हैं इनको 3 में से कितने मार्क्स मिले हैं। तो 3 में से इनको यहाँ पे 2 ही मार्क्स मिला है, ठीक है। कितने मार्क्स मिले हैं 2, 1 मार्क्स इनका यहाँ पे कट गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे। यूरोप और भारत से उदाहरण लेकर व्याख्या करना है, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको अगर नहीं बनाते हैं तो नीचे में दिया गया है कि 1740 के बाद गरीब लोग भी उपन्यास पढ़ने लगे, नॉवेल पढ़ने लगे थे, ठीक है। जैसे कि गोदान हो गया, आप सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिएगा बाद में जब बड़ा होइएगा, ठीक है, खाली समय मिलेगा तो 1740 के बाद गरीब लोग भी उपन्यास पढ़ने लगे, इसको व्याख्या करना है। तो देखिए 4 में से इनको कितने मार्क्स मिलते हैं। इनको यहाँ पे 4 में से मिले हैं 3.5 मार्क्स। कितने मिले हैं 3.5 मार्क्स। 3 पूर्णांक 1/2 मतलब कि 3.5 मार्क्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें बोला गया है मानचित्र का क्वेश्चन है 2 अंक का। दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाएं। इटली और मुंबई को दर्शाना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए वर्ल्ड मैप है यहाँ पे आपको। तो देखिए इन्होंने दर्शाया है कि ये जो छोटा वाला है ये इटली है और आपका भारत है कहाँ पे, तो मुंबई दिखाना है ना। तो भारत आपका ये हो गया भारत, यहाँ पे छोटा वाला देखिए श्रीलंका छोटा सा है और मुंबई यहीं पे है, बिल्कुल सही दिखाया है। और इनको 2 में से 2 मार्क्स यहाँ पे पूरा का पूरा मिल गया है। तो वर्ल्ड मैप आपको मैं दिखाऊंगा, मैप देखना भी सिखा दूंगा, कैसे देखा जाता है, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, सब कुछ धीरे धीरे ही होता है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्योग्राफी शुरू हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 8 इसका पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको 1 अंक पूछा गया है और पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। इनको 1 में 1 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा जी, सही आंसर दिए हैं। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रबी फसल है। तो आप सभी को मालूम है कि चना जो है एक प्रकार की रबी फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चना, ठीक है, ग्राम। फिर देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इसमें पूछा गया है कि मोनाजाइट्रेट में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनाजाइट्रेट में कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताइए, ठीक है। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक को बताइए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अथवा है कि सड़क परिवहन में कोई 3 गुण बताइए। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनको कितने मार्क्स मिले हैं 3 में से, इनको मिले हैं 2.5 मार्क्स, ठीक है। 2 पूर्णांक 1/2 मार्क्स, 2.5 मार्क्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, ये पूछा गया है, 4 मार्क्स का। अब देखते हैं जी 4 में इनको कितने मार्क्स मिले हैं। तो 4 में इनको 3 मार्क्स यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ को लिखें। बहुउद्देशीय जितने भी परियोजना हैं इनसे कौन कौन सी लाभ होती हैं, जैसे कि जल विद्युत हो गया, इन सबको अभी आपको पढ़ना है। और इसको अगर आप नहीं बनाते हैं तो अथवा में क्वेश्चन था कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करें, ठीक है। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 100 से 125 शब्द यहाँ पे वर्ड लिमिट भी दे दिया गया है। देखते हैं इनको 4 में से कितने मार्क्स मिलते हैं। तो 4 में से यहाँ पे 4 मार्क्स इनको मिल गया है, ठीक है। 4 में 4 मार्क्स मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसको देखिए, यहाँ पे दिए गए मानचित्र है और इसमें 2 स्थानों को दिखाना है, काली मिट्टी क्षेत्र और मुंबई हाई।
तो मुंबई हाई जहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है, और काली मिट्टी क्षेत्र आपका गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में हो जाएगा। तो देखिए इन्होंने दिखाया है काली मिट्टी क्षेत्र गुजरात महाराष्ट्र के एरिया, और मुंबई हाई यहाँ पे दिखाया दिया है। तो इनको कितने मार्क्स मिले हैं? 3.5 मार्क्स मिला है जी। कितने मार्क्स का था? तो ये था इनका यहाँ पे ख नंबर ये था, और ख नंबर है कि पृष्ठ संख्या 17 पर दिए गए भारत के रेखा मानचित्र को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और क ख ग को प्रदर्शित करें। और सब हाफ मार्क्स का था, 4 क्वेश्चन थे, यानी कि टोटल 4 मार्क्स का था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो देखिए इन्होंने लिखा है और दिखाया भी है, तो 4 में से इनको 3.5 मार्क्स मिले हैं। ये पूरा किया है। तब यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, तो ये ग नंबर है कंडला, यहाँ पे आपको दिया गया है, इन सभी को हाईलाइटेड किया गया है। फिर कोलकाता है आपका ये वाला, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। नवेली इधर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ से आपका नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स का सेक्शन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 15, पहला क्वेश्चन है कि कोष्ठक में से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। और ये आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा हार्ड लगता है इसके ना। देखिए क्वेश्चन है कि स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में डैश की भागीदारी स्तर काफ़ी ऊंचा था। तो क्या था? महिलाओं का भागीदारी स्तर काफ़ी ऊंचा था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है, मतलब कि ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दिया है, महिला इसका राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कोष्ठक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। गांधी जी का मानना था कि राजनीति डैश द्वारा स्थापित मूल्य निर्देश है। यहाँ पे ऑप्शन 2 को दिया गया, एगो जाति एगो धर्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म। ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन दिया है जी, पुरुष और महिला। ठीक है, तो देखिए इसमें तो और इजी हो गया आपका, 4 में वहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 2 ही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कोष्ठकों में से सही शब्द को चुनकर भरना है। देखिए कि सांप्रदायिकता हमारे देश के डैश के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। किसके लिए? तो लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। इसमें पूछा गया है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है, व्याख्या करें। कितने शब्दों में? 60 से 80 शब्दों में। अब देखते हैं इनको 3 में कितने मार्क्स मिले हैं। तो 3 में इनको 2.5 मार्क्स मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, 2.5 मार्क्स मिल गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में इनको पूछा गया है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, स्पष्ट करना है। ठीक है, और फिर अथवा में क्वेश्चन है कि संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर कितने तरीकों से गठित होती है, उदाहरण के साथ समझाना है। तो 2 में से किसी एक को बनाना था, अथवा वाला या फिर ऊपर वाला। तो इनको 4 में यहाँ पे कितने मार्क्स मिले हैं? मुझे लगता है 4 में 4 मिल जाना चाहिए। 3.5 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, 3.5 मार्क्स मिले हैं। तो देखिए आपका टू द पॉइंट में अगर आंसर है तो फुल मार्क्स मिलता है, और कहीं पे अगर आंसर वैसा है थोड़ा टू द पॉइंट में नहीं है तो कम 1-2 आधा मार्क्स कट जाता है, लेकिन मार्क्स मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अथवा में क्वेश्चन है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीति दलों के बिना क्यों नहीं चल सकती, वर्णन करना है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, और क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है यहाँ पे, क्योंकि टफ है भाई। तो इन देखिए 3.5 मार्क्स इनको मिले हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता है। इस कथन के पक्ष में 2 तर्क देने हैं, 2 को तर्क देना है। ठीक है, अथवा लोकतंत्र की सफलता की किन्हीं 4 आवश्यक शर्तों को बताना है। अब आइए देखते हैं जी। तो इन्होंने पॉइंट करके लिखा है चारों को। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इनको 3.5 मार्क्स मिले हैं। मैं जब था तो मैं हाईलाइटर ले जाया करता था और हाईलाइट कर देता था। ठीक है, कुछ नहीं होता है वैसा कुछ, क्योंकि हाईलाइट कर सकते हैं आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को। और मैं स्टेट टॉप करने का फिराक में था, लेकिन नहीं कर पाया यार, डिस्ट्रिक्ट टॉप में ही सिमट के रह गया था। कोई बात नहीं, आप लोग कीजिए। इकाई 4 में देखिए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें है कि वर्तमान में भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 30 वर्ड में है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है यार।
तो यहाँ पे इनको एक में 1 मार्क्स तो जरूर मिलेगा। और यहाँ से अर्थशास्त्र शुरू हो जा रहा है, तो अर्थशास्त्र क्वेश्चन इजी होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, ये बताना है। तो देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 में से इनको कितने मार्क्स मिले हैं, तो 2.5 मार्क्स मिले हैं। बहुत मार्क्स काटा है दोस्त ना, और राइटिंग भी उतना अच्छा नहीं है, तो ठीक है, जैसा लिखा है उनके अनुसार ठीक ही मार्क्स है। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के उदाहरण देके बताना है, और ये आपका 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कितना मार्क्स मिला है इनको। 4 में इनको 3.5 मार्क्स मिल गया है, सब में हाफ मार्क्स, तो किसी में ही केवल फुल मार्क्स मिला है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, और इनको 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे इनको 3.5 मार्क्स मिल गए हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं, 4 मार्क्स का है। तो 4 में से इनको कितने मार्क्स मिले हैं, 3.5 मार्क्स मिल गए हैं। अब आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन आता है, जैसे कि है कि भूकंप किस प्रकार सुनामी को उत्पन्न करते हैं, तो ये 30 शब्दों में आंसर करना था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स मिल गया है। फिर 28 नंबर है, ये भी 1 मार्क्स का, कि प्राथमिक उपचार में आपका DRABC से क्या तात्पर्य है, ये बताना है, यानी कि इसका फुल फॉर्म लिखना था। तो स्वयंसेवी दल है, और इसको बताया है। इनको कितना मिला है जी, 1 में से आधा नंबर मिला है, ये तो गलत किया है, 1 में 1 मार्क्स देना चाहिए यहाँ पे यार। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि हैम रेडियो क्या है, यह कैसे उपयोगी है, तो इनको 3 में से कितने मार्क्स मिले हैं, आइए देखते हैं। लेकिन अथवा में क्वेश्चन था कि भूस्खलन संभावित क्षेत्र में भवन निर्माण स्थल का चयन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देखते हैं। आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, और ये एक तरह से ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, तो 3 में से इनको 2.5 मार्क्स मिला है यहाँ पे। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, देखते हैं। यह क्वेश्चन है कि मोच और अस्थि भंग यानी कि हड्डी टूट जाता है में क्या अंतर है। मोच अलग चीज़ है यार, और हड्डी टूटना बहुत अलग चीज़ है। तो देखते हैं, इनको 3 में 3 मार्क्स यहाँ पे पूरा का पूरा मिल गया है, और अंतिम में लिख दिया है धन्यवाद। ठीक है, तो आप सबको भी धन्यवाद, मेरे साथ इतना समय दिए और पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है यार, किसी न किसी तरह से देश को अल्टीमेटली फायदा ही पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों, इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड अच्छे से क्वेश्चन को सभी को रीड कीजिएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। ठीक है, इसी तरह मैं आपको क्वेश्चन पेपर और जैक बोर्ड से संबंधित, झारखंड बोर्ड से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देता रहूँगा क्लास 8 to 12 के लिए। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट, बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़िए, मस्ती से रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।